नमस्कार, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी राजबीर मलिक जी। तो चलिए मिलवाते हैं एसीपी राजबीर मलिक जी से और जानते हैं उनके अनछुए पहलुओं के बारे में। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना कीमती समय देने के लिए। आपका भी अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपको कि आप जमीनी स्तर पर आपने जीवन जिया है, आप जमीन से जुड़े रहे हैं। कहाँ से शुरुआत हुई, क्या कहाँ जन्म हुआ, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। अंकित जी, मेरे पिताश्री और मेरी माताजी एक अध्यापक थे और मेरा जन्म जो है गोहाना के पास एक छोटा सा गांव है बिचपड़ी, वहां पे मेरा जन्म हुआ 1969 में। और मेरी जो शुरुआत की एजुकेशन, स्कूली एजुकेशन, वो गोहाना गवर्नमेंट स्कूल में हुई। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल गोहाना के बाद मैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से मैंने बीए ऑनर्स इंग्लिश किया। बड़ी छोटी सी उम्र में, जब मैं 6ठी क्लास में था, मेरे पिताश्री की हार्ट अटैक के कारण जो है मृत्यु हो गई सन 1980 में, जो कि बहुत ही दुखद और कष्टदायक स्थिति थी। परिवार में हम 2 भाई 1 बहन बहुत छोटे छोटे थे और इस संकट और इस कष्ट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सर, जैसा आपने बताया, काफी आपने समय देखा है, पुराना दुख भी देखा है। छोटी उम्र में पिताजी का देहांत हो गया था। मोटिवेशनल कहाँ से मिला, क्या प्रेरणा थी जो आपने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? अंकित जी, सबसे बड़ी बात है, मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं। जहां अभाव होगा वहीं पे कुछ उम्मीद है, जहां अभाव नहीं होगा वहां पे विचार नहीं होगा, और जब विचार नहीं होगा तो उसके लिए प्रयास नहीं होगा, और जब प्रयास नहीं होगा तो उस स्थिति के लिए, उस मुकाम के लिए आप पहुंच ही नहीं सकते हो। उसके लिए एक जुनून, और बहुत ऐसा जुनून जिसको कहते हैं कि हर वक्त 24 घंटे सोते जागते वही चीज आप दिमाग में रहे। ये मेरे दिमाग में था कि मैंने कुछ करना है, कुछ करना है, और उस करने की नियत में मैं पढ़ाई में बड़ा विशेष तौर पे विषम परिस्थितियां होते हुए भी पढ़ाई में लगे रहे। और पहले ही चांस में जो दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर का टेस्ट क्लियर किया, एक गांव की पृष्ठभूमि से होते हुए और बगैर किसी मार्गदर्शन और किसी कोचिंग के, ये सब इस प्रभु की असीम कृपा से ही हो पाया है। सर, लगातार आपसे ऑफिशियली सवाल तो काफी होते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे। परिवार में कौन कौन है और कहाँ इस वक्त आप रहते हैं? अभी परिवार में जो है मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरी सिस्टर हैं और मेरी मदर, जिनके साथ मैं रोहिणी में रहता हूं, और मेरी वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं। बच्चे अभी जो है पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आपके सामने यहाँ पे जॉब में हूं। सर, थोड़ा सा हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपने काफी लंबा समय हुआ है आपको दिल्ली पुलिस में आपने सेवाएं दी हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ आपने सेवाएं दी, उसके बाद आप आज बाहरी दिल्ली में एसीपी। अंकित जी, टोटल मेरी अब तक की सर्विस जो है वो 31 साल की हो चुकी है, और इस दौरान में मैंने डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में नौकरी किया है। मैं नॉर्थ वेस्ट में भी रहा हूं, मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी रहा हूं, मैं आउटर डिस्ट्रिक्ट में भी रहा हूं, मैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी रहा हूं, मैं द्वारका डिस्ट्रिक्ट में भी रहा हूं, सिक्योरिटी में भी मैं 5 साल रहा हूं, और
मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा एक ध्येय है कि मैं गरीब आदमी की मदद आखिरी दम तक, मरते दम तक करूं, क्योंकि ये मेरा मानना है कि कहीं भी गरीब की सुनवाई ना के बराबर है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पैसे वाला तो अपना काम करा लेगा, कैसे भी करा लेगा, किसी की सिफारिश लगा के करा लेगा, साम दाम दंड भेद से करा लेगा, लेकिन गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। और मैं अपने उसी मिशन पे, आज भी नौकरी करते हुए भी उसी मिशन पे कायम हूं कि मैं गरीब आदमी की बात पहले सुनता हूं और उसके साथ न्याय की हर संभव कोशिश करता हूं। नर सेवा ही नारायण सेवा, यानी मैं एक और सपना होता है दिल्ली पुलिस में जो युवा हैं उनका नौकरी करने का। जो दर्शक देख रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपको अनुभव हो चुका है, उनके बारे में क्या मार्गदर्शन देंगे? मेरा मानना यह है कि पुलिस की नौकरी चाहे वो किसी भी एंट्री ग्रेड में शुरू की जाए, बतौर कांस्टेबल की जाए, बतौर हेड कांस्टेबल की जाए, बतौर सब इंस्पेक्टर की जाए, बतौर एसीपी की जाए, इन्हीं एंट्री लेवल पे पुलिस की नौकरी है। ये अपने आप में बहुत किस्मत वालों को जो पुलिस की नौकरी मिलती है, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये किसी भी नौकरी में संभव नहीं है कि आप नौकरी भी करेंगे और समाज सेवा भी करेंगे। यहां पे पुलिस की नौकरी करते हुए हमें समाज सेवा का बहुत मौके मिलते हैं, और ऐसे मौके और किसी दूसरी नौकरी में ना के बराबर होते हैं। इसीलिए मैं जो आपके दर्शक हैं और जो भावी बच्चे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस के बारे में अच्छा सोचें और खुद पुलिस अफसर बने, और अगर कोई उनको नजर आता है कि कोई गिरावट है तो खुद पुलिस अफसर बनके उस गिरावट को दूर करने की कोशिश करें। तो आप लगातार जमीनी स्तर पर समाज के लिए कार्य भी करते रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार के इस वक्त आप जो समाज हित कार्य हैं वो उसमें लगे हुए हैं। मैं समाज का कोई भी तबका किसी भी बात के लिए मेरे को कुछ कहे तो मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूं, भावनात्मक रूप से थोड़ा सा बह जाता हूं, और मैं उसकी या उनकी हर संभव मेहनत करने की, मदद करने की कोशिश करता हूं, जो मेरे बस में है, जो मेरे दायरे में है। जैसे कि कुछ बच्चों ने मेरे को कहा कि हमारे को बहुत बड़े बड़े लोगों को हमने कहा कि हमारा जो ट्रैक है उसमें दौड़ने की जगह नहीं है, क्योंकि उसमें बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। तो मैंने पूछा भाई इसमें क्या करवाना है, तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ मिट्टी डलेगी, कुछ ट्रक, अगर वो मिट्टी डल जाए तो हमारे सब बच्चों का दौड़ने के लिए और हम एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए पर्याप्त वो हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि इसमें 40-45 हजार के मिट्टी डलेगी। तो मैंने उनको कहा आप इस मिट्टी को डलवाइए और ये पैसे मुझे बता देना, जिसके अकाउंट में डलवाने हो मैं इसको डलवाऊंगा। क्योंकि मेरे लिए मानना ये है, जब हमारा यूथ स्पोर्ट्स करेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, पसीना निकालेगा, तो वो नशे की तरफ नहीं भागेगा। नशे से हमने अपने यूथ को रोकना है, और जब हम नशे से अपने यूथ को रोकेंगे तो आज मैं आपको बता दूं, हमारा भारत देश जो है सबसे यूथ देश है। हमारे देश में संसार के सभी देशों से ज्यादा यूथ हैं, इसीलिए हमारे देश को युवक देश, यूथ देश कहा जाता है। और यूथ और युवक देश वो जब ही रहेगा जब हम अपनी जनरेशन को नशे से बचाएंगे। सर, आप लगातार जो बड़ौदा हल्का है वहां भी सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, क्या कहेंगे किन किन सुविधाओं की अभी जरूरत है बड़ौदा हल्के में? बड़ौदा हल्के में बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत है। मेरा गांव भी उसी हल्के में आता है, उसी हल्के में मैं रहा हूं। वहां हल्के में एक तो अपना सिविल हॉस्पिटल नहीं है, हालांकि सिविल हॉस्पिटल गोहाना का है, लेकिन एक सिविल हॉस्पिटल बड़ौदा हल्के में भी चाहिए। मेरा मानना है एक गांव के साथ, हर गांव के साथ एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत परेशानी होने पे, गांव वालों को कोई बीमारी होने पे, छोटी छोटी बात के लिए कहीं पड़ोस के गांव में या कहीं दूर गोहाना ना भागना पड़े और उनको वहीं दवाई वगैरह संभव हो सके। और ये
बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हेल्थ जब तक ठीक नहीं रहेगी हम अपने लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे और लोग जो है वो देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो सर एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट है कि इस बार जो बड़ौदा हलका है वहां से आप किसी भी पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं, उसके बारे में वैसे हमें पूछना नहीं चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी पॉलिटिकल बात हो जाती है। उसके लिए जो ईश्वर को मंजूर है वही होगा। अब चलते चलते सर लास्ट सवाल हमारे दर्शकों के लिए कि क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं आपके माध्यम से दर्शकों को एक संदेश देना चाहूंगा कि वो जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, वो उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लें, जिसको हम अवचेतन मन भी बोलते हैं। और अगर कोई चीज उस अवचेतन मन में सबकॉन्शियस माइंड में आ गई और आप जागते सोते उसी के बारे में सोचते रहें, उसी के बारे में कार्यान्वित करते रहें, उसी के उसमें प्रयासरत रहें, एक दिन वो सोच, वो बात जो आपने सोची है, जो आपने करने की ठानी है, पूरी कायनात भी आपका उसके करने के लिए साथ देती है। ये मेरे गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर कोई है तो इस बात को आजमा के देख ले, क्योंकि कायनात उसी का साथ देती है जो खुद मेहनती होता है, जो खुद प्रयास करता है। कोई प्रयास और मेहनत ही नहीं करेगा तो कायनात उसको कहां से कहां लेकर जाएगी, नहीं ले जा सकती। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजवीर मलिक जी, जिन्होंने बताया अपने अनुभव के बारे में। इसी तरह हम दूसरे जो शख्सियत है उससे रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।